वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर की थी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। सुबह के काम वाम निपटने के बाद में मैं गई थी कल एक एग्जीबिशन में, और एग्जीबिशन में गई, वहाँ से क्या क्या लेके आई वो सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर भी किया। आने के बाद में बस वही थकान वकान हो गई थी, कुछ देर बैठे, चाय वाय पी और खाना, डिनर की तैयारी कर रही थी, और वहीं पर ही मैंने अपने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, मतलब कट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। अब ये जो वीडियो है वो उसी के ही बात का कंटिन्यूएशन है। शाम का ही टाइम है, खाना मतलब बहुत ही सिंपल सा बना था, भिंडी की सब्ज़ी एंड रोटी, तो जल्दी ही बन गया था। और खाना यहाँ पर मैंने खा भी लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है। खाली हस्बैंड जी का खाना बाकी है, लेकिन वो भी नहीं आएंगे, वो रात को आएंगे क्योंकि शायद शॉप पे कुछ काम रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो शाम का टाइम है, अभी फ्री भी हूँ क्योंकि काम भी जल्दी हो गया था, और आज मुझे बाहर भी नहीं जाना है वॉक पर, क्योंकि दिन को आज काफ़ी देर तक बाहर थी और थकान भी हो रही थी। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ में एक पाउडर, होममेड पाउडर जो है वो शेयर करूँगी, जो हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा, आपके इम्यूनिटी जो है उसको भी बूस्ट करेगा, और साथ में आपको इस भीषण गर्मी से भी बचाएगा। तो एक ही चीज़ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आपके कई रुपए जो है वो आपके बच जाएंगे, और ये आप जब रेसिपी पूरी देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में एक ठंडाई की रेसिपी शेयर करी थी, और उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी था कि ये जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वाला है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में ना पूरी चीज़ें थी नहीं, मैंने खाली बना दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और सुबह सुबह पता है क्या होता है कि आजकल उठते हैं तो ना दूध पीने का मन होता है, ना चाय पीने का मन होता है, ऐसा लगता है बस सुबह सुबह कोई ना ठंडा सा कुछ ना दे दे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बना देते। भी सारी चीज़ें जो है मैंने इकट्ठी कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो साबुत शुगर आती है ना, जिसको कहते हैं मिश्री, धागे वाली, है ना, वो ये आपको ना किसी भी जो होती है ना बहुत बड़ी पंसारी की शॉप, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और ये मुझे मिली थी 140 रुपये किलो। तो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, लेकिन आपको यही लेके आनी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए ना इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। नॉर्मल जब शुगर खाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है, तो आपको यही वाली जो है शुगर लेनी है। तो यहाँ पर करीबन मैंने 1 किलो शुगर जो है वो ले ली है। तो ये क्या काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे से चंक्स होते हैं, हार्ड होते हैं। इसको मुझे मिक्सी के अंदर पीस के पाउडर बनाना है, तो इसको पहले मैं अच्छे से तोड़ रही हूँ, और इसी तरीके से मैं ना तोड़ती हूँ किसी कपड़े के अंदर रख के, ताकि वो ना उड़े नहीं। अगर मैं ऐसे ही इसको तोड़ती हूँ ना तो इसके ना छोटे छोटे से टुकड़े जो ना पूरे किचन में फैल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ही टुकड़े जो वो तोड़ दिए हैं। अब मैं आपको जो जो भी चीज़ें इस पाउडर के लिए लेने वाली हूँ एक एक करके बताती जाऊँगी। आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखना, रेसिपी को देखना, बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, नहीं तो एक आध चीज़ें जो है वो आपकी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली जो मैंने चीज़ ली है वो है सूरजमुखी के बीज, यानी कि सनफ्लावर सीड्स। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। 100 ग्राम मैंने ले लिए हैं, और उसको पहले मैंने अच्छे से चेक किया है कि कहीं पर कोई ख़राब तो नहीं है, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं, और उसके बाद में उसको मिक्सी के अंदर पीसना है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को, मतलब जो भी मैं ठंडाई के अंदर चीज़ें यूज़ में ले रही हूँ उसको पीस रही हूँ। पीसने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को आपको डायरेक्ट, मतलब कंटिन्यूस पीसना नहीं है, पल्स मोड पर पीसना है। यानी कि मिक्सी को चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इससे क्या होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूंगी ना, जैसे कि बीज है, तो बीज को जब आप पीसते हैं ना तो उसमें से बहुत जल्दी ऑयल निकलने लग जाता है, वो एकदम गीला सा हो जाता है। उससे क्या होगा, आपका पाउडर जो वो इतना अच्छा सा नहीं बनेगा। तो आपको पल्स मोड पर चलाना है, और उसके बाद में मैं छलनी से छानती भी जा रही हूँ, क्योंकि हमको बिल्कुल फाइन सा पाउडर जो है वो चाहिए। और छानने के बाद में जो ऊपर का ये बच रहा है उसको हमको फेंकना नहीं है, उसको मैं इकट्ठा करूँगी। उसको कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है ये है खरबूजे के बीज, जिसको कि मगज के बीज भी बोला जाता है। ये भी आपको सुपरमार्केट में मिल जाएंगे, बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। तो इसको भी मैंने बस बिल्कुल उसी तरीके से पहले देख लिया था अच्छे से, उसके बाद में पल्स मोड पर पीसा है, और इसको भी हम छान लेंगे। और जो जो भी इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ उन सब के नाम और कितनी कितनी क्वांटिटी में लिए, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी, ताकि आपको ना ईजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि मेरे वीडियो जो होते हैं ना वो हिंदी में होते हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स है जो वो बाहर से भी देखते हैं तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो और कुछ जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट से देखते हैं, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितने ही
जो साबुत धनिया होता है वो लिया है। ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, तो इसको भी ले लेना है। उसके बाद में इसको भी मैंने बिल्कुल पीस लिया है। पीसने के बाद में छान देंगे। अब छानने के बाद में जो ऊपर बच गया था वो मैंने अगेन मिक्सी के अंदर डाला है, और उसके पहले जो मैंने 2 बीज पीसे थे सूरजमुखी के और खरबूजे के, उस का जो बचा हुआ पार्ट था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। तो ये जो होता है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, स्पेशली बच्चों को तो खिलाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने करीबन छोटी वाली जो चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, बिल्कुल छोटी वाली, वो मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दिया था। और उसके बाद में इसको भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। इसको किसी चीज़ के साथ में मिला के ही आप पीसोगे ना तो उसका फाइन सा पाउडर बनता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत जल्दी है ना इसमें से ऑयल रिलीज़ जो है वो होने लग जाता है। तो तीनों चीज़ों को मैंने अगेन पीस लिया था। पीसने के बाद में कुछ चीज़ें जो थी वो फिर से बच गई थी, तो उसको मैंने साइड में रख दी। अब आते हैं बिल्कुल मेन इंग्रेडिएंट जो कि इस पाउडर की जान है, तो वो है सौंफ। सौंफ जो होती है वो ठंडाई, मतलब जो भी ठंडाई होती है ना उसका बिल्कुल बेस पार्ट होता है। तो यहाँ पर करीबन मैंने आधा किलो सौंफ ली, और सौंफ जो होती है ना वो भी 2 तरीके की होती है। एक होती है थोड़ी सी मोटी वाली जो एकदम मोटे मोटे दाने होते हैं, और एक होती है एकदम पतली वाली। तो आपको ना पतले वाले जो होते हैं ना वो लेनी, पतली वाली सौंफ, छोटी सौंफ बोलते हैं उसको, वो है ना मीठी होती है खाने में। तो वो मैंने लिए यहाँ पर करीबन आधा किलो, और इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम पीसते जाएंगे और छानते जाएंगे। और जो सौंफ होती है ना उसको पीसने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये है ना मतलब बारीक तो होती है, लेकिन छानने के बाद में ना ऊपर ही आप देख सकते हैं कि कितना सारा निकल गया है। तब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि जो मिक्सी का जो छोटा वाला जो ये होता है ना उसके अंदर मैं पीसूँगी। लेकिन उसके पहले ये जो पाउडर है इसको हमको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना है, थोड़ा सा टेस्टी बनाना है, ताकि बच्चे जो है वो बिना किसी नाटक के पी ले। तो यहाँ पर मैंने करीबन 50 ग्राम इलायची ली है। इलायची जो होती है वो भी ठंडक देती है बॉडी को, तो मैंने छिलके सहित ही पीस ली, क्योंकि इसको भी मुझे छानना है। तो बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना दिया था। उसके बाद में छान देंगे। छानने के बाद में अब जो ऊपर बचा है उसको हम जो चीज़ें हमने बची हुई इकट्ठी करके रखी उसी के साथ में मिक्स कर देंगे। उसके बाद में ये मैंने लिए हैं पम्पकिन के सीड्स। तो ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब जो बीज होते हैं, सूरजमुखी के हो गए, तरबूज के बीज हो गए, पम्पकिन के बीज हो गए, और खसखस के दाने हो गए, ये जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना वो मतलब बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं, बच्चों को बॉडी पेन होता है, पेट की शिकायत होती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना बच्चों को खिलानी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है ना वो अच्छी होगी, तो बच्चे बहुत जल्दी ना बीमार नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है और छान भी दिया है। अब बारी आती है इन बची हुई चीज़ों को क्या करना है। तो इनको क्या करेंगे कि जो हमने भी शुगर जो थी ना उसको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ के रखा था, उसके साथ में मिक्स करते जाएंगे और पीसते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ये बहुत हद तक मतलब बारीक हो जाएगी। उसके बाद में भी थोड़ी बहुत जो होती है ना वो बचती है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत सारे ना यूट्यूबर्स जो होते हैं ना चीज़ों को छुपा के आपको बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। हो सकता है वीडियो जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आप लोग बोर भी हो जाएंगे, लेकिन आप है ना थोड़ा सा वीडियो को डिटेल में देखोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि कई बार मेरे पास में ना कमेंट आ जाते हैं कि दीदी हमको चीज़ें समझ में नहीं आई। क्योंकि जो लोग है ना किचन में रेगुलर काम में करते हैं उनको तो क्या होता है कि हल्का फुल्का बताने के बाद में भी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हमेशा काम नहीं करते हैं, या हो सकता है इस तरीके की चीज़ें नहीं बनाते हैं, तो उनको दिक्कत आती है। तो शुगर के साथ में मतलब मैंने सभी चीज़ों को मिला मिला के पीस लिया था, और पीसने के बाद में भी करीबन 3 से 4 चम्मच बच गया था, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। अभी जितना भी पाउडर था उसको मैं अगेन छान रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी मतलब है ना मोटे मोटे चंक्स जो है वो नहीं रहने चाहिए। क्योंकि अगर छोटी सी मतलब छोटे छोटे कण भी अगर बच्चों को पीने के टाइम पे मुंह में आते हैं ना तो बच्चे बहुत नाटक करते हैं, और ये सभी बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है। मेरे बच्चों के साथ में तो है ही है और सभी के साथ में होती है। तो 2 बार छानने के बाद में ये देखिए बिल्कुल महीन सा पाउडर जो है बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम एयर टाइट डब्बे के अंदर भर के रखेंगे। साथ में मैंने एक स्पून भी रख दी है। तो ये देखिए एक बार मुझे मेहनत करनी पड़ी। हो सकता है आप वीडियो जो है बहुत कम देर में देख के कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मुझे इसको बनाने में करीबन 1.5 घंटा लग गया था। लेकिन हाँ, 1.5 घंटे की मेहनत, अब मेरा महीने भर का आराम, महीने भर का ये पाउडर जो है बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखो मैंने करीबन 4 चम्मच लिया, क्योंकि घर में हम 4 जने हैं, तो 4 जनों के हिसाब से मैंने 4 चम्मच जो है वो पाउडर ले लिया है, और उसके अंदर मैंने दूध मिला दिया है। दूध मिलाने के बाद में अब इसको ओवरनाइट हम फ्रिज के अंदर ही रख देंगे, इसी तरीके से सोक करके। अब सुबह क्या करना है इसका मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बताऊंगी।
तो यहाँ आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह की अभी 6:45 बज रही है और मैं आज सुबह उठ गई थी 6 बजे। आज जल्दी इसलिए उठी थी क्योंकि आज से बच्चों की जो स्विमिंग क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो बच्चे और बच्चों के पापा तीनों जने स्विमिंग सीख रहे हैं, तीनों जने गए हैं। सुबह 6 बजे का बैच था, एक्चुअली 6 से 7 का बैच था। और आज मेरी जो नींद थी वो खुली थी बिल्कुल 6 बजे ही, क्योंकि अब है ना आदत नहीं रही है। काफ़ी टाइम हो गए बच्चों के ना स्कूल की छुट्टियाँ है ना, तो लेट उठने में आ रहा है। तो आज ना अलार्म जो थे वो तो मैंने भर रखे थे 5:30 पौने 6 के, लेकिन फिर मेरी नींद जो थी वो 6 बजे खुली। बहुत अच्छा हुआ कि रात को ही मैंने सारी तैयारी जो थी वो करके रखी थी। बच्चों की जो स्विमिंग ड्रेसेस थी वो निकाल के रखी थी, उनकी कैप वगैरह सब कुछ। और स्विमिंग के बाद में उनको टॉवल वगैरह चाहिएगा तो वो भी मैंने बैग वगैरह में भर कर सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। तो बस उठने के बाद में सबने अपनी ड्रेस चेंज करी और वो लोग निकल गए थे करीबन 6:10 पर। उसके बाद में मैंने भी गर्म पानी पिया, पूरे घर के अंदर झाड़ू वगैरह निकाल दिया है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने कल रात को बनाया था ये ठंडाई वाला पाउडर, उसको किस तरीके से करना है। तो रात को मैंने सोख करके रखा था। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि पाउडर बनाने के बाद में भी ना 3 से 4 चम्मच जो था वो ऊपर बच गया था, तो उसको भी मैंने इसके अंदर मतलब मिला के रखा था। वो मैंने आपको शायद बताना मैं भूल गई थी। वीडियो मैंने बंद किया था उसके बाद में रखा था, क्योंकि अब उसको मैं फेंकूंगी तो नहीं, तो इसीलिए तो मैंने इसके साथ में मिक्स कर दिया था। अब थोड़ा थोड़ा सा दूध और पानी जो भी आपको मिलाना है मिलाते जाओ और मिक्सी के अंदर चलाते जाओ, और उसके बाद में कपड़े से छान दिया है। तो आज ही मुझे थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ी। अब कल जब मैं बनाऊंगी तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कल से तो मैं सिर्फ जो पाउडर मैंने बनाया था ना उसी को ही मैं सोक करूँगी। और जो आज कचरा भी आपने देखा होगा इतना सारा निकला था, अब जो मतलब मैं बनाऊंगी कल से ना तो उसमें इतना सारा नहीं निकलने वाला है, नाम मात्र का बिल्कुल आधी चम्मच जितना निकलता है। और कपड़े से छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे नाटक नहीं करते हैं, मतलब अगर उनके मुंह में थोड़े बहुत चंक्स अगर आते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से उनको चलते हैं, तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट दूध के अंदर पाउडर पानी मिला के आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे नहीं पीते हैं तो इसीलिए मुझे उसको छान के देना पड़ता है। और उसके बाद में मैंने थोड़े से चिया सीड्स जो थे वो भी भिगो के रख दिए थे। आज है ना फ्लो में मैंने थोड़े से ज़्यादा मतलब भिगो दिए थे, इतने सारे नहीं भिगोने, 1 चम्मच भिगोगे तब भी चलेगा, क्योंकि 1 चम्मच जो होता है ना वो 4 चम्मच के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी एंड हेल्दी ठंडाई बनकर रेडी हो गई है। और बच्चे और जेंट्स भी आ गए थे, सब लोगों ने शावर ले लिया है। अब मैं सबके लिए यहाँ पर ग्लास जो है वो लगा रही हूँ। सब लोग ठंडाई जो है वो इन्जॉय करेंगे। और आपको मेरी ये वाली रेसिपी जो है वो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ, करीबन अभी बज रही होगी 9:30 या 9:45 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि ठंडाई वगैरह पीने के बाद में कुछ देर हम लोग बैठ गए थे बातें करने के लिए। और उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने किचन का काम जो था वो निपटाया, मतलब खाने की तैयारी कर दी थी। सब्ज़ी बना दी है, दाल बनाई है मैंने, आज चावल भिगो दिए थे और आटा लगा दिया था। उसके बाद में नहा धो के मतलब बाकी सब तो नहा ही लिए थे, खाली मेरा ही बाकी था। और उसके बाद हम चले गए थे सब जने मंदिर। आजकल गर्मी बहुत, मतलब सुबह 9 बजे ही धूप आने लग जाती है, तो यही रहता है कि सुबह ना जल्दी एक बार मंदिर के दर्शन करके आ जाए, क्योंकि काम जो है वो तो फिर चलते ही रहते हैं। और मंदिर से आने के बाद में इतनी तीखी वाली मतलब धूप थी ना बाहर, इतनी तीखी धूप थी ना, बहुत गर्मी लगी थी। तो आते में मैंने सोचा कि फेस पे ना ये लगा देती हूँ, फेस पैक जो है वो भी मतलब लगा हुआ रहेगा, थोड़ी सी ठंडक में भी लेगी और काम जो है वो भी मेरे होते रहेंगे। और ये फेस पैक जो था वो भी मैंने घर पे ही बनाया था, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर करा था। रोज़ सोचती हूँ लगाऊँ लेकिन यही है कि सुबह बस नहा धो के जल्दी से मंदिर चले जाते हैं और आने के बाद में फिर रह ही जाता है। आज तो मैंने सोचा कि आज तो मैं लगाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने वो जो नीम का पाउडर बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स किया था, और एक जो होममेड फेस पैक बनाया था 1 चम्मच वो मिक्स किया और कच्चे दूध के अंदर मिला के और मैंने फेस पे लगा दिया है। और अब क्या, हाँ, आज मॉर्निंग में जब ये लोग स्विमिंग क्लास गए थे ना, तो मैं ठंडाई तो मैंने बना दी थी। उसके बाद में मैं फ्री थी तो बैठे बैठे मैंने टिंडोरी जो थी ना वो मैंने साफ़ करके रख दी थी, क्योंकि शाम को मैं टिंडोरी की सब्ज़ी ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रख दिया है। कुछ सब्जियां जो थी वो कल मैं बाहर पहले तो जाने वाली थी नहीं, सोचा था कि नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर घर में ना काम करते करते थकान और गर्मी सी होने लग जाती, तो मैंने सोचा एक राउंड लगा के आ जाती हूँ। तो कुछ एक आध सब्जियाँ मुझे
दिखी थी तो वो भी मैं लेके आई थी, तो वो मैंने रात को वॉश करके रखी थी, तभी उनको भी मैंने फ्रिज के अंदर सेट कर दी है। अब यहाँ पर मैं किचन का काम जो है निपटाने के बाद मैं बाहर आई हूँ, और अभी जैन साहब ने मुझे बोला है कि मुझे जाना है कहीं बाहर, तो तू एक ड्रेस के आयरन कर दे, अच्छी ड्रेस के। तो यहाँ पर बस मैं इसी ड्रेस मतलब यही वाली उनको पहननी थी, उन्होंने निकाल के रखी थी, तो मेरे को इसको आयरन करना है, तभी आयरन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अब क्या करूँगी, उसके बाद में हाँ थोड़े बहुत बाहर के काम करने हैं, झाड़ू पोछे करने हैं। डस्टिंग का काम बच्चों ने कर दिया है, खाली झाड़ू पोछे का काम जो है वो मुझे करना है। और यहाँ पर बस 10 मिनट हुए थे, और जो मैंने फेस पे लगाया था वो अच्छे से सूख गया था। एक है ना, कच्चे दूध के अंदर कोई भी आप फेस पे मतलब रेडी करते हो ना, तो फ़ायदा ये होता है कि कच्चा दूध जो होता है ना वो फेस के ऊपर है ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है फेस को। मतलब जो कोई भी फेस पैक लगाने के बाद में स्किन खींचती है ना, वो खींचती नहीं है। तो इसीलिए मुझे ना कच्चे दूध का, तो मतलब कोई भी चीज़ चाहे मैं क्लीनिंग करूँ फेस की तब भी मैं कच्चे दूध का यूज़ करती हूँ, या फेस पैक अगर मुझे लगाना होता है तो वो भी मैं कच्चे दूध के अंदर ही मिला के लगाती हूँ। तो एकदम अच्छा सा फेस हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। अब बारी आ जाती है थोड़ी सी मॉर्निंग में जो थोड़ी बहुत मैं स्किन केयर करती हूँ वो कर लेती हूँ। यहाँ पर जेंट्स भी रेडी हो गए, वो चले जाएंगे भी शॉप पर, खाना इन्होंने खा ही लिया था। और फेस पर मतलब और तो कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन हाँ सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और घर के अंदर भी काम करते हैं ना, दिन भर किचन में काम करते हैं, तो जो सनस्क्रीन है वो लगानी ही चाहिए। तो सनस्क्रीन मैंने लगाई है। सनस्क्रीन लगाने के बाद में ना गर्मी सी लगती है, तो मैंने थोड़ा सा टेल्कम पाउडर जो है वो लगा दिया है। बस यही मेरा रोज़ का स्किन की केयर रूटीन रहती है। आप लोग मुझे पूछते हैं कि श्रद्धा आप कैसे क्या करते हो, फेस पे क्या लगाते हो, तो बस फेस पैक लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ, थोड़ा सा पाउडर लगा देती हूँ, कभी मन हुआ तो काजल वगैरह लगा देती हूँ। बाकी लिपस्टिक तो मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, और हाँ बिंदी और सिंदूर ये ज़रूर लगाती हूँ। तो बस ये वाला काम करने के बाद में अब मैं आई थी अगेन किचन के अंदर। अभी मुझे सिर्फ झाड़ू पोछे का काम जो है वो करना बाकी है, और जो मेरा किचन स्लैब है वो मुझे क्लीन करना है। इसी बीच में मुझे एक ज़रूरी काम जो था वो फिर से याद आ गया था। ये जो किचन की बालकनी के अंदर मैंने ये पॉट रखे हुए हैं ना, इसके अंदर मैंने एलोवेरा का प्लांट लगा रखा था। तो वो एलोवेरा का प्लांट जो था ना वो मतलब पता नहीं बहुत अजीब ही तरीके से ग्रो कर रहा था, बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, और उसकी वजह से वो बार बार है ना गिर गिर के जा रहा था साइड में से। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको भी अच्छे से सही कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने तीनों ही पॉट यहाँ पे ले लिए हैं। इसकी जो मिट्टी थी ना वो बहुत बुरी तरीके से जम गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ना एक ये मेरे पास में पड़ा था स्क्रू ड्राइवर बड़ा वाला, उससे मैंने मिट्टी को अच्छे से लूज़ कर दिया। तो मिट्टी को ना अच्छे से लूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे से ना एयर पासिंग होती रहे। बहुत ज़्यादा तो मुझे प्लांटिंग ना करने आती है, शौक़ बहुत है, लेकिन पता कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर आप लोग मुझे थोड़ी सी मतलब मेरी ना हेल्प कर देना। हेल्प ये करनी है कि जो दो जो मेरे ये थे ना पॉट, उसके अंदर मैंने एलोवेरा लगा रखे थे। तभी मैंने क्या किया है, सारे हटा के सिर्फ एक ही इसके अंदर प्लांट, इसके अंदर अपना पॉट के अंदर मैंने प्लांटिंग करी है, और 2 पॉट बिल्कुल खाली है। तो उन 2 पॉट के अंदर मैं कौन सा पौधा जो है वो लगाऊं जिसके अंदर मुझे ज़्यादा पानी भी ना देना पड़े और बहुत अच्छे से ग्रो करे और दिखने में भी अच्छा लगे। तो इतनी सी हेल्प आप मेरी जो है वो कर देना। पौधे का तो इतना ज़्यादा शौक है ना, ऐसा लगता है कि पूरे घर के अंदर कहीं ना कहीं मैं इस तरीके के पौधे जो वो रखती जाऊँ। लेकिन यही है कि घर के अंदर रखना पॉसिबल नहीं होता, और बालकनी मेरे घर के अंदर है नहीं, तो इसीलिए मैं जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना वो ला के और घर के अंदर सजाती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा जितने भी एलोवेरा थे ना उसमें से मैंने पत्तियाँ जो है वो निकाल दी, तो वो फिर फेस पैक वगैरह कुछ भी बनाने में काम में आ जाएगी। और यहाँ पर देखो कितनी सारी मिट्टी विट्टी गिर गई थी, तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी। अब इसके बाद में अब मैं करूँगी पूरे ही घर के अंदर झाड़ू और पोछे का काम, और उसके बाद में फिर मैं एक बार फिर से शावर लेने के लिए जाऊँगी। तो ये आजकल है ना रोज़ हो रहा है मेरे साथ में, 2 बार मुझे शावर लेना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। काम करने के बाद में मतलब ऐसा लगता है कि एक बार अच्छे से नहा धो लो, कपड़े वगैरह चेंज कर लो, तो अच्छा लगता है। इसी के साथ में आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।